तो हम जब भी किसी टॉप 10 लिस्ट की बात करते हैं तो उन सभी में ज्यादातर मेल सुपर हीरोज ही होते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो पूरी की पूरी फीमेल सुपर हीरोज के ऊपर डेडिकेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम मार्वल और डीसी के फीमेल सुपर हीरोज की बात करने जा रहे हैं और उनमें से रैंक करने जा रहे हैं उन टॉप 10 फीमेल सुपर हीरोज को जो कि सभी फीमेल सुपर हीरोज में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल है। इस लिस्ट के अंदर हमने सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को लिया है जो कि कभी न कभी लाइव एक्शन मूवीज में अपीयर हो चुके हैं और इसी वजह से इस वीडियो के अंदर आपको सारी मूवीज की फीमेल सुपर हीरोज ही दिखेंगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उन सारी वीडियोस को सबसे पहले एंजॉय कर सकें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 शी हल्क। तो शी हल्क मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल सुपर हीरो है जो कि एमसीयू के अंदर अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है। शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स पेशे से एक वकील है, लेकिन इसके साथ ही ये ब्रूस बैनर की कजन भी है, इसीलिए इसके पास भी एक हल्क की पावर्स है जिसे दुनिया कहती है शी हल्क। जेनिफर शी हल्क तब बनती है जब उसका और उसके भाई ब्रूस का कार एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ही ब्रूस बैनर का गामा रेडिएशन से भरा हुआ ब्लड जेनिफर की बॉडी में चला जाता है, जिससे वो बन जाती है शी हल्क। शी हल्क हल्क के मुकाबले ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ जरूर है कि वो अपने बेयर हैंड से भी कई टन जितने वेट को बड़े आराम से लिफ्ट कर सकती है। और शी हल्क इतना पावरफुल होने की वजह से ही वो अब तक कई सुपर हीरो टीम्स का हिस्सा रह चुकी है, जैसे कि एवेंजर्स, डिफेंडर्स, फैंटास्टिक फोर और शील्ड। नंबर 9 रोग। रोग यानी कि एना मैरी मार्वल की एक पावरफुल म्यूटेंट है जो कि अब तक हमें फॉक्स की एक्समैन मूवीज में भी नजर आ चुकी है। रोग के अंदर एक कमाल की पावर है और वो ये है कि रोग जब भी किसी के कांटेक्ट में आकर उसे टच करती है तब वैसे ही उस पर्सन की मेमोरीज, फीलिंग्स और पावर्स रोग के अंदर आ जाती है। और रोग की इस पावर की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसीलिए वो जब भी और जिस भी पावरफुल कैरेक्टर के कांटेक्ट में आएगी तब वो उसकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। वैसे एक्समैन मूवीज में रोग की इस पावर को ज्यादा एक्सप्लोर ना किया गया हो, लेकिन बात की जाए कॉमिक्स की तो कॉमिक्स में इसने एक बार कैप्टन मार्वल को टच करके उसकी पावर्स को भी अब्सॉर्ब कर लिया था। और अब क्योंकि एक्समैन मूवीज के अंदर रोग अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ अच्छे से नहीं जानती, इसीलिए वो मूवीज के अंदर ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाई है। नंबर 8 स्टॉर्म। तो स्टॉर्म एक्समैन टीम की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट है। स्टॉर्म के पास वेदर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर्स है और अपनी इन पावर्स से वो लाइटनिंग क्रिएट कर सकती है, थंडर स्टॉर्म्स ला सकती है, हरिकेन्स पैदा कर सकती है और तो और टोर्नेडोस और टाइफून्स भी बना सकती है। स्टॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कॉमिक्स के अंदर काफी वक्त के लिए उसे एक गॉड भी समझा गया है, जहाँ पर कुछ ट्राइबल लोग उसकी पूजा भी करते हैं। जिसके बाद जब प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर स्टॉर्म के पास आते हैं तब वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर कॉमिक्स में ही आगे चलकर स्टॉर्म वकांडा के राजा टिचाला से शादी भी करती है और वकांडा की रानी बनती है। नंबर 7 अमेरिका चैवेज। तो अमेरिका चैवेज को हम सब ने डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखा है। अमेरिका चैवेज मार्वल की एक स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि ये मार्वल के पूरे मल्टीवर्स के अंदर सिंगल पीस है, यानी कि इसका और दूसरा कोई भी वेरिएंट नहीं है। अमेरिका चैवेज की पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स तो है ही, लेकिन इनके अलावा ये अपनी मर्जी से स्टार शेप पोर्टल भी क्रिएट कर सकती है और उस पोर्टल के जरिए वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आ जा सकती है, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकती है और इवन चाहे तो वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती है। हालांकि अमेरिका चैवेज की टाइम ट्रेवलिंग पावर्स को भी मूवीज में नहीं दिखाई गया है। अमेरिका चैवेज ने कॉमिक्स के अंदर बहुत से यूनिवर्सेस में ट्रेवल किया है, इसीलिए वो एक ही टाइम पर कई यूनिवर्सेस के इवेंट्स का भी पार्ट रह चुकी है। नंबर 6 जेन फॉस्टर। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर की लव इंटरेस्ट जेन फॉस्टर वैसे तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जब वो थॉर के हैमर को उठा लेती है तभी उसके अंदर भी गॉड ऑफ थंडर की पावर्स आ जाती है और वो बनती है माइटी थॉर या फिर यूं कहें फीमेल थॉर। और एक बार माइटी थॉर बनते ही जेन फॉस्टर के अंदर भी लाइटनिंग को कंट्रोल करने, उसे चैनल करने और मैनिपुलेट करने की पावर्स आ जाती है और इनके साथ ही वो कई सारी गॉड लाइक पावर्स को भी पोजेस कर लेती है। लेकिन जेन फॉस्टर जितनी बार भी म्यूनिर को उठाती है उतनी बार उसका कैंसर बढ़ता जाता है और फिर ऐसे ही आगे चलकर जेन की मौत हो जाती है, कॉमिक्स में भी और मूवी में भी। नंबर 5 जीन ग्रे। तो जीन ग्रे एक एक्सट्रीमली पावरफुल म्यूटेंट है जिसके पास एम्पैथिक और टेलीपैथिक एबिलिटीज हैं। जीन ग्रे अपनी पावर से टेलीपैथी कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए उसे कंट्रोल कर सकती है, किसी दूसरे के माइंड को रीड कर सकती है, माइंड टू माइंड बातें कर सकती है और तो और ये माइंड को मैनिपुलेट करना भी जानती है। इनके अलावा जीन ग्रे किसी की भी मेमोरीज को देखकर उसे चेंज भी कर सकती है और उसके दिमाग में नई मेमोरीज को प्लांट भी कर सकती है। जीन ग्रे इतनी पावरफुल है कि उसे अल्फा लेवल टेलीपैथ कहा जाता है। पर इसके भी आगे जब जीन ग्रे को फिनिक्स फोर्स की पावर्स मिलती है तब उसके अंदर ऐसी कमाल की कॉस्मिक पावर्स आ जाती है कि जीन ग्रे का कोई मुकाबला ही नहीं रह जाता। लेकिन जीन ग्रे का एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि जीन ग्रे का उसकी पावर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो अभी भी अपनी पावर्स को एक्सप्लोर ही कर रही है। और इस रीजन की वजह से ही जीन ग्रे के इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी हमने उसे इस लिस्ट में नंबर 5 पर रखा है।
नंबर 4, सुपरगर्ल। तो सुपरमैन एंटायर डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है और सुपरगर्ल इसी सुपरमैन की कजन है। इसीलिए यहाँ से आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सुपरगर्ल भी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। सुपरगर्ल यानी कि कारा जोर-एल सुपरमैन की तरह ही क्रिप्टॉन से बिलोंग करती है और इसीलिए इसके पास भी सुपरमैन जैसी सारी पावर्स हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एनहेंस्ड सेंसेस और हाँ, सुपरगर्ल भी सुपरमैन की तरह ही हीट विजन फायर कर सकती है। सुपरगर्ल भी इतनी पावरफुल है कि अपनी लाइव एक्शन सीरीज के अंदर वो अपने कजन सुपरमैन तक को हरा चुकी है, जो कि सही मायनों में बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो सुपरमैन डीसी के मेन सुपरमैन जितना पावरफुल तो नहीं है, पर फिर भी वो एक सुपरमैन है। नंबर 3, कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि पर्सनली आज तक मुझे कभी पसंद नहीं आए हैं, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि कैप्टन मार्वल एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल सुपर हीरो है। कैप्टन मार्वल बेसिकली एक क्री ह्यूमन हाइब्रिड बीइंग है, जिसे उसकी पावर्स एक स्पेस स्टोन से मिली है। और वैसे पहले तो कैप्टन मार्वल सिर्फ एक ह्यूमन होती है, लेकिन जब उसे स्पेस स्टोन से पावर्स मिलती है तब क्री उसे अपने साथ ले जाते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे हाफ ह्यूमन और हाफ क्री बना देते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैप्टन मार्वल को पूरे कॉस्मोस का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग बताया गया है। कैप्टन मार्वल सुपर ह्यूमनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि फ्लाई भी कर सकती है और चाहे तो फोटोन ब्लास्ट भी कर सकती है। लेकिन जब कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में आ जाती है तब उसकी पावर्स पहले से भी कई गुना बढ़ जाती है और अपने इस बाइनरी फॉर्म में होते हुए ही कैप्टन मार्वल ने थैनोस के शिप को भी डिस्ट्रॉय किया है, अपनी खुद की मूवी के अंदर रोनन के शिप को डिस्ट्रॉय किया है और तो और उसने अपने इसी बाइनरी फॉर्म में रहते हुए थैनोस को स्नैप करने से भी रोका है। नंबर 2, वंडर वुमन। तो वंडर वुमन जस्टिस लीग टीम की एक इम्पोर्टेंट मेंबर होने के साथ साथ डीसी यूनिवर्स की एक पावरफुल फीमेल सुपर हीरो भी है। वंडर वुमन ग्रीक गॉड जियोस की बेटी है, इसीलिए वो खुद भी एक डेमी गॉड है। इसके साथ ही वंडर वुमन के पास अमेज़न वॉरियर की ट्रेनिंग भी है, जिसकी मदद से वो हैंड टू हैंड बैटल्स लड़ना भी जानती है। इनके अलावा इसके पास लास ऑफ ट्रूथ है, जिससे वो किसी से भी सच उगलवा सकती है और उसके पास ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन भी है, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो डार्क साइड की ओमेगा बीम को भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात करें वंडर वुमन के फीट्स की, तो वंडर वुमन अपने लास ऑफ ट्रूथ से सूरज को खींच चुकी है, एक ही पंच में सुपर गर्ल की नाक तोड़ चुकी है और तो और एक स्टोरी लाइन के अंदर जब बैटमैन सुपरमैन जितना पावरफुल हो जाता है तब बैटमैन को भी वंडर वुमन एक ही अटैक में चांद पर भेज देती है। नंबर 1, स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच कॉमिक्स के अंदर तो एक म्यूटेंट है जिसे मैग्नीटो की डॉटर बताया गया है, लेकिन बात करें एमसीयू की तो एमसीयू में स्कारलेट विच एक पावरफुल विच है जो कि केओस मैजिक को यूज करती है। स्कारलेट विच अपने केओस मैजिक को यूज करके एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है, टेलीपैथी कर सकती है, टेलीकिनेसिस करके चीजों को कंट्रोल कर सकती है और तो और फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकती है। इनके अलावा स्कारलेट विच फ्लाई भी कर सकती है और किसी दूसरे के माइंड को मैनिपुलेट करके उसे हेलुसिनेशंस भी दिखा सकती है। स्कारलेट विच के पास डार्क होल्ड का डार्क नॉलेज भी है और इसीलिए वो केओस मैजिक के साथ साथ डार्क मैजिक को भी यूज कर सकती है और इसीलिए ये सारी पावर्स स्कारलेट विच को सबसे पावरफुल फीमेल सुपर हीरो बनाती है। तो यही मार्वल और डीसी के 10 सबसे पावरफुल फीमेल सुपर हीरोज के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।